नमो हरिहंताणं मुसेताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहूणम्। हमारा डिस्कशन अभी मुनिराजों के स्वरूप के बारे में हमारा ये चैप्टर चल रहा था, जिसमें हम ये डिस्कस कर रहे थे कि हमारे मुनिराजों का स्वरूप क्या होती है, या हम दूसरे शब्दों में कहें मुनिराजों का जीवन कैसा होता है। तो हमने पिछली क्लास में ये समझा कि जीव जीव की जो पर्याय हैं वो अमूर्तिक होती हैं। जीव भी अमूर्तिक है, जीव की पर्याय भी अमूर्तिक है, इसलिए हम जीव को नहीं पकड़ सकते। परंतु जीव के जो शुभ और अशुभ भाव होते हैं उसका निमित्त नैमित्तिक संबंध शरीर के साथ होता है। परंतु जो वीतरागता है, कहें कि जो मुनिराज को जो वीतरागता होती है उसका शरीर की क्रिया से कोई कनेक्शन नहीं है। तो हम ना आत्मा को जान सकते हैं ना उनकी वीतरागता को जान सकते हैं। परंतु वीतरागता के साथ होने वाला जो शुभ भाव है उससे हम उनकी शरीर की क्रिया से कनेक्शन होने से हम उससे निर्णय करते हैं कि उनका जो शुभ भाव है वो वास्तव में उनके कहना चाहिए उस पद के अनुसार है कि नहीं। समझ में आ रहा है? क्योंकि यदि उस क्वालिटी का, उस जाति का हमें अगर बाहर में क्रिया दिख रही है तो हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ, इनको इस तरीके का शुभ भाव हो रहा है। क्योंकि यदि वो छठे सातवें गुण स्थान में है तो उस शुभ भाव से हमें अंदाजा लगता है कि हाँ, ये शुभ भाव होने से ये इस गुण स्थान में हो सकते हैं। यदि दोष आदि होते हैं तो आचार्यों के सामने जाके वो मुनिराज उन दोषों का निराकरण भी करते हैं। परंतु यदि दोष आदि कंटिन्यूअस दिख रहे हैं, दोष आदि में उनका या कोई ऐसी चर्या आदि ऐसी हो रही है, अज्ञानवश हो सकती है या शिथिलतावश हो सकती है, उसमें सुधार नहीं है, तो हम ये निर्णय कर सकते हैं कि ये अभी उस भावलिंगी गुण स्थान में नहीं है, वो अभी द्रव्यलिंगी रूप निचले गुण स्थान में हो सकते हैं। ठीक है? तो ये कनेक्शन हमने क्यों समझा? क्योंकि हम उनकी वीतरागता को नहीं जान सकते, हम उनके मात्र शुभ भावों का अंदाजा लगा सकते हैं उनकी शरीर की क्रिया से। तो वो शुभ भाव उस पद के अनुसार है कि नहीं, हमें ये निर्णय पता चलता है। और वो उनका जो जीवन है वो उस शुभ भाव के साथ चल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो उनकी जो जीवनचर्या है वो उस पद के अनुरूप है, इसलिए वो पूजनीय है। ठीक है? तो हमने ये भी समझा कि जो शुभ भाव होते हैं वो शुभ भावों को 28 मूल गुणों के नाम से बताया जाता है। और उस 28 मूल गुणों से हम मुनिराज के स्वरूप की हम परीक्षा कर सकते हैं कि वो सच्चे गुरु हैं कि नहीं। ठीक है? इसमें प्रथम जो बात आती है वो आती है 5 महाव्रतों की। क्या बोला? हमारे में अभी अपन पूरे 28 मूल गुणों के बारे में समझेंगे, है ना? परंतु स्टार्टिंग में जो बात चल रही है वहां से भी स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम बात क्या कर रहे हैं? 5 महाव्रत। ठीक है? ये महाव्रत क्या होते हैं बताएगा? व्हाट इज महाव्रत? आपने अभी तक क्या समझा है या क्या पढ़ा है आपने, आपको याद हो? महाव्रत क्या होते हैं? कौन बताएगा?
किसी को नहीं पता महाव्रत क्या होता है? आंटी माइक म्यूट है आपका। जो 5 पाप हैं उनका जो हमारे जो मुनिराज धारण करते, क्या मुनिराज? महाराज जिन वही 5 धारण पापों करते। का जो त्याग किया है मुनिराजों ने, वो पंच महाव्रत है। मतलब अहिंसा, अहिंसा, सत्य। तो है, मैं अभी पांचों की बात नहीं करता, मैं बोल रहा हूँ व्हाट इज महाव्रत। व्हाट इज जो महाव्रत? हमारे मुनि महाराज लेते हैं, क्या लेते हैं? वो 5 व्रतों का पालन करते हैं भैया। वही तो महाव्रत। बोलो, महाव्रत का मीनिंग क्या है? मैं 5 की बात नहीं कर रहा, महाव्रत का मीनिंग क्या है? वो महान 5 है, पे वो महान है। क्या महान है? कौन अहिंसा महान है? क्यों भाई, तो जो महाव्रत क्यों बोलते हैं? महाव्रत का मीनिंग क्या है? समथिंग बोल ग्रेट। दिए ग्रेट। क्यों ग्रेट? क्यों ग्रेट है भाई? तो क्वेश्चन है क्यों महाव्रत क्यों बोल रहे हो? मुनिराज लेते हैं व्रत तो महाव्रत है, हम लेते हैं तो व्रत नॉर्मल व्रत है, ऐसा क्यों? हम लोग का जो मनोरथ त्याग होता है भैया जी, इसलिए। अपन तो फिर भी गलती चूक चलता है, लेकिन उनका पूर्ण रूप से त्याग होता है इसीलिए। देखो ये हमें मीनिंग समझ, पाप का पूर्ण रूप से त्याग महाव्रत है। महान है इसलिए महाव्रत नहीं है वो। नहीं पूर्ण रूप से त्याग। वो पाप, कोई भी पाप, अभी मैं 5 की बात नहीं कर रहा, 5 पे आएंगे। मैं महाव्रत का मीनिंग समझना है। अणुव्रत क्यों बोल रहे हैं, महाव्रत क्यों बोल रहे हैं? अणुव्रत का मीनिंग है इतू सा छोटा से भी चीज का त्याग किया है ना तो अणुव्रत कहलाए। प्रकाश पंडित जी बोलते हैं कि मान लो कोई आदमी हर दिन गाली देता है, उसने अगर ये नियम ले लिया कि मैं अष्टमी चतुर्दशी को गाली नहीं दूंगा, तो वो अणुव्रती हो जाए। महीने में 4 दिन उसने नियम लिया है बस, इसलिए वो अणुव्रती हो गया। क्यों? अणु का मतलब होता है एकदम इतू छोटा सा भी व्रत ले ले। अणु का मतलब क्या? इतू सा, मतलब भाव में छोटी सी भी चीज का त्याग किया हो तो अणुव्रत। और कैसा? नियम सहित, श्रद्धान सहित, है ना? उसके आगे पीछे सब चीजों का ज्ञान करके, ऐसे नहीं मन से कुछ भी नियम ले लो। गुरु के सामने हो या मन या शास्त्रों में कहीं कोई चीज आई हो कि इससे हिंसा होती है तो वो अणुव्रत आदि कहलाते हैं। पर किसको? ज्ञानी जीव को। ठीक है, ज्ञानी हो उसको हम अणुव्रती कहें। अच्छा, अणुव्रती एक चीज का अणुव्रती नहीं होता कि हिंसा का कर लिया बाकी चीजों का नहीं किया, ऐसा नहीं। अणुव्रत होते हैं तो 5 पापों के लिए अणुव्रत, पांचों पापों के प्रति नियम लेगा तब अणुव्रत कहलाएगा। कि सिर्फ परिग्रह का ले लो, बाकी का नहीं ले रहे हम, ऐसा नहीं, वो नॉर्मल व्रत में आ जाएगा। 5 पापों का उसने व्रत, उसमें कमी करी है उसने पापों की, तो अणुव्रत। अब महाव्रत का मीनिंग क्या है? महाव्रत का मीनिंग है 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग। समझना है, महान है इसलिए महाव्रत नहीं है वो। विराज महान होते हैं, ये सही बात है, उसकी वो गलत बात नहीं है। पर वो महाव्रत है कि उन्होंने पाप का पूर्ण रूप से त्याग किया है। अच्छा, महाव्रतों में दोष नहीं लगते, वो अतिचार नहीं लगते। तो या तो अगर थोड़ा सा भी पाप होएगा ना तो पूरा व्रत टूटता है। जैसे अणुव्रतों में क्या होता है? अणुव्रतों में अतिचार होते हैं कि थोड़ा बहुत इधर उधर अगर होगा तो हम प्रायश्चित लेके उसको सही करें, है ना? गलती हुई होगी
पर महाव्रत में ऐसा नहीं होता। महाव्रतों में पूर्ण रूप से त्याग होता है, और अगर थोड़ा सा भी छूटता है तो वो दोष गिना जाता है, अतिचार नहीं गिना जाता। अतिचार और दोष में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। अतिचार का मतलब होता है कि उसमें कहना चाहिए कि वो मलिन नहीं हुआ व्रत, अभी अभी हम उसको सुधार सकते हैं। दोष का मतलब हो गया वो व्रत पूरा टूट गया। अतिचार का प्रायश्चित अलग लेवल का होता है, दोष का प्रायश्चित अलग लेवल का, उसमें ज्यादा बड़ा दोष होता है। मतलब जब दोष दोष में प्रायश्चित लेते हैं तो बहुत कठिन प्रायश्चित लिए जाते हैं, वो संघों में आचार आदि देते हैं। ठीक है, वो दूसरी बात होगी। क्या बात कर रहे थे? महाव्रत का मीनिंग है किसी भी पाप का पूर्ण रूप से त्याग हो। ठीक है, तो हमारे क्रम में क्या आ रहा है कि 5 पाप कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। अब इनके पूर्ण रूप से त्याग हो गया, हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग हो गया तो क्या हुआ? अहिंसा महाव्रत। क्या हुआ? अहिंसा महाव्रत। हिंसा का पूर्ण उल्टा अहिंसा। झूठ, झूठ का उल्टा क्या? सत्य महाव्रत। चोरी, अचौर्य महाव्रत, है ना? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, कुशील का उल्टा क्या? ब्रह्मचर्य महाव्रत। और परिग्रह का उल्टा क्या? अपरिग्रह, अपरिग्रह महाव्रत। ठीक है, एक एक व्रत की अपन चर्चा करेंगे कि उसका मीनिंग क्या है ना? तो हमें समझना क्या है बात ये, पहले हमें किसी की परीक्षा करने के लिए अभी नहीं समझना, पहली बात ये ज्ञान में रखना। हमें समझना है कि वास्तव में मुनिराज का स्वरूप क्या होता है, हमारे सच्चे मुनिराज क्या होते हैं, और हम भी ऐसे मुनिराज बनने की प्रैक्टिस करें, निर्णय करें, तत्व निर्णय करें कि हमें भी ऐसे भाव हो। पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे तो वर्तमान योग में ऐसी कहानी आती है क्या कि सीता के पूर्व भव में उन्होंने ऐसा उनमें परिणाम आया कि एक मुनिराज और एक आरिका माता, है ना? तो वो दीक्षा से पहले भाई बहन थे, दीक्षा हो गई, कोई किसी संघ में चले गए, मुनिराज किसी संघ में चले गए, बहुत सालों बाद देखा तो वो क्या एक दूसरे में चर्चा कर रहे थे कि आपकी आपकी आराधना कैसे चल रही है, या आपका क्या चल रहा है, कहाँ है, कोई ऐसा तत्व चर्चा कर रहे थे। नहीं नहीं, इन्होंने नहीं, सीता ने नहीं, उन्होंने, अंजना ने, मैं नाम मिस कर रहा हूँ शायद से, अंजना, अंजना सती का नाम जो आता है, अंजना सती के पूर्व भाव में ये हुआ था। उन्होंने ऐसा सोचा कि ये मतलब उन्होंने अपने मन में परिणाम आया कि जो आरिका माता हैं और जो मुनिराज हैं, देखो कैसे बातें कर रहे हैं, दीक्षा ले ली तो भी वो कैसे गप्पे लड़ा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। इस कारण से उनको बंद हुआ कि उनके पति इतने कितने 12 साल, पता नहीं 22 साल जो भी है, इतने साल तक शादी होने के बाद भी वो पति उनसे मिलने नहीं आए, है ना? वो पूरी कहानी है। मीनिंग क्या कि हमें ऐसे नहीं काम करना है कि हम मुनिराज का स्वरूप पढ़ें और हम किसी के मुनिराज के प्रति हमारे में कोई द्वेष भाव आ जाए, हमें ऐसा काम नहीं करना। मुनिराज जब भी होंगे, मुनिराज प्रत्यक्ष में कभी भी दिखेंगे तो वो नमस्कार करने योग्य ही हैं। क्या बोला? किस रूप में? द्रव्य लिंग के रूप में। हम प्रत्यक्ष में एक नजर में थोड़ी परीक्षा कर सकते, परीक्षा करने के लिए बहुत टाइम लगता है।
मुनिराज हैं वो पूजनीय हैं, नमस्कार करने योग्य ही हैं, परंतु ऐसा आपको कोई प्रसंग दिखे, आप कंटिन्यूअसली आपके मंदिर आदि में या कहीं पे निराज का संग आया हो, वहां पे आपको ऐसा दिख रहा है कि वहां शिथिलता है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ज्ञान में निर्णय करना है कि अभी यहाँ पे शिथिलता है, यहाँ पे उनको ऐसा दोष हो सकता है। आपको किसी से चर्चा नहीं करनी है, किसी से कोई भी टीका टिप्पणी नहीं करनी है। ये परीक्षा सिर्फ और सिर्फ आपकी पर्सनल के लिए है कि हमारे जिनवाणी में मुनिराज का स्वरूप कैसा दिया गया है। दैट्स इट। ठीक है, पहली क्या बात आई? अहिंसा महाव्रत। ठीक है, तो पहले ये समझना है कि हिंसा क्या होती है, तभी तो अहिंसा समझ में आएगी, है ना। पहले हिंसा समझने के लिए आपको याद होगा हिंसा के अपन ने 4 भेद करे थे। क्या भेद करे थे? 4 भेद। कौन कौन से भेद थे, कोई बताएगा क्या? हिंसा के 4 भेद, जल्दी माइक अनम्यूट करके बताइए। नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ा दूं। नहीं याद है कोई दिक्कत नहीं। 4 भेद थे: संकल्पी हिंसा, उद्योगी हिंसा, आरंभी हिंसा और विरोधी हिंसा। याद आ रहा है कुछ कुछ? नाम याद आ रहा है? बिजली चमकी कि नहीं चमकी? ट्यूबलाइट जली कि नहीं? फिर से संकल्पी हिंसा, सीक्वेंस में थोड़ा वो हो सकता है, आपको ऊपर नीचे हुआ बातें 4 नाम याद होनी चाहिए। संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। क्या मीनिंग है इसका? इस शब्द में ही बहुत इजी मीनिंग है। संकल्पी हिंसा, संकल्पी हिंसा मतलब कि आपके संकल्प में ऐसा आए कि इसको तो मैं देखूंगा, भले ही आप कुछ कर नहीं रहे। अभी देखो, मारना पीटना हो जाए वो तो हिंसा है ही है ही। अभी उसकी बात नहीं चल रही, अभी हम और दूसरी एंगल से बात कर रहे हैं। संकल्पी हिंसा, संकल्पी हिंसा मतलब कि ये ना बहुत गलत आदमी है, इसको पीट के रहूंगा। भले ही आपने अभी मारा नहीं, पर आपके ने अपने ज्ञान में उसके पीटने का पूरा प्लान बना लिया। इसको तो मैं देखूंगा, इसको तो मैं ऐसे कर दूंगा, इसको तो मैं ऐसे कर दूंगा। क्या चल रहा है? ये संकल्पी हिंसा चल रही है। और संकल्पी हिंसा फिर बाद में वास्तविक हिंसा, मारपीट में भी कन्वर्ट हो सकती है। पर हम क्या है, हम अकेले सिर्फ मारने पीटने को हिंसा नहीं बोलते, किसी को गंदा बोलना, डांटने को हम हिंसा नहीं बोलते। उससे भी और पहले जो ये परिणाम हुआ कि मैं उसको डांटूंगा, इसको मैं मार दूंगा वगैरह वगैरह, तो क्या हुआ? पहले माइंड में थॉट आया, संकल्प आया कि इसको मारेंगे, वो है संकल्पी हिंसा। पॉइंट समझ में आ रहा है? पहला। दूसरा, आरंभी हिंसा। आरंभी हिंसा मतलब क्या? कि घर बार में, घर 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 गृहस्थी के कार्यों में जो हिंसा होती है, कपड़े धो रहे हैं, पानी में, पानी के जीवों की हिंसा हो रही है, भोजन आदि बना रहे हैं तो उसमें भी पानी के या वायु का एक जीवों की, अग्नि का एक जीवों की हिंसा हो रही है। चल रहे हैं, कुछ एसी चला रहे हैं तो वायु का एक, हवा पंखा चला रहे हैं तो वायु का एक जीवों की हिंसा हो रही है ना, समझना। झाड़ू पोछा लगा रहे हैं तो क्या कहते हैं, पृथ्वी का एक आदि जीवों की, और इवन क्या कहते हैं, चींटी चींटी कीड़े मकोड़ों की हिंसा हो रही है। साफ सफाई कर रहे हैं तो मकड़े जाले साफ कर रहे हैं तो उसकी हिंसा हो रही है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? ये आरंभी हिंसा है ना। इसका भी आपको पाप लगता है। इसलिए कभी भी जब भी बोला जाता है तो यही बोला जाता है कि कम से कम अपन इन चीजों से हमको बचना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपन चला रहे हैं, पंखा भी चला रहे हैं, ट्यूबलाइट चलाते हैं, ट्यूबलाइट में हिंसा है ना। और भी सारी चीजें काम करते हैं उसमें हिंसा होती है। अप्लायंस चला रहे हैं, अप्लायंस यूज कर रहे हैं, उसमें भी हिंसा है।
तो ये क्या है, ये घर गृहस्थी में रहते हुए जितने काम हो रहे हैं उसमें जो हिंसा है वो आरंभिक हिंसा। तीसरा क्या, उद्योगी हिंसा। उद्योगी हिंसा क्या, उद्योगी हिंसा मतलब जो बिजनेस में जो हिंसा हो रही है, किसी की दुकान है, किसी की कुछ है, वो कोई दुकान मिठाई बना रहा है तो उसमें अलग हिंसा हो रही है, किसी की राशन की दुकान है उसमें अलग हिंसा हो रही है, कपड़े आदि की दुकान है तो उसकी अलग हिंसा है, एसी चला रहे हैं दुकान में तो उसमें हिंसा है, आ रहे हैं जा रहे हैं कार से उसमें हिंसा है। ये सब क्या है, ये उद्योगी हिंसा है। अब देखना ये सारी जो हिंसाएं हैं इसमें, हाँ एक और बात कर लेते हैं, विरोधी हिंसा। विरोधी हिंसा मतलब कोई देव शास्त्र गुरु के प्रति, जन मंदिर के प्रति या देश के प्रति कोई आपको डराए धमकाए, अपना डराने धमकाने से मतलब अपनी सुरक्षा के लिए यदि कोई हिंसा हो, क्या बोला, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देवशास्त्र गुरु के प्रति या अपने परिवारजनों के प्रति यदि कोई उनको क्या कहते हैं मारने पीटने आए तो अपने बचाव के लिए लड़ जाना, ऐसा काम होना, तो वो है आपकी विरोधी हिंसा। ठीक है। अब समझना, जो ज्ञानी जीव हैं, चौथे पांचवें मूल स्थानवर्ती जो जीव हैं, उनको संकल्पी हिंसा का तो पूर्ण रूप से त्याग होता है। आरंभी उद्योगी हिंसा का अनुवृत्ति होगा तो उसमें कुछ रूप में वहां त्याग होगा, परंतु आरंभी और उद्योगी हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग नहीं हो सकता, तो वो अलाउड है। और वो अलाउड का मतलब ये नहीं कि कुछ भी करो, अलाउड है मतलब कि अभी उसकी वो क्रियाएं चल रही हैं तो उसको जितनी क्रिया होगी उतनी क्रिया का उतना ही पाप लगेगा। और परंतु जो ज्ञानी जीव होगा वो चाहेगा कि इनमें भी मेरे को कम से कम हिंसा का पाप लगे। और विरोधी हिंसा यदि होगी, विरोधी हिंसा का उसको पाप नहीं लगेगा, तो देवशास्त्र गुरु के प्रति करेगा। और ऐसे नहीं किसी के भी साथ लड़ जाए भिड़ जाए, वो उसकी बात नहीं चल रही। ठीक है। अब क्या बात चल रही है कि चार हिंसाएं हैं। ठीक है। मुनिराज को संकल्पी हिंसा हो सकती है क्या, किसी को बोलेंगे क्या भैया तुम्हें मार दो, जाओ उसको मार के आओ, या किसी को बोल लें, अपने अपन नहीं कर रहे, किसी और से भी करवा दें, अच्छा कृत कार्य अनुमोदना से भी ये काम नहीं होंगे, किसी ने करवा दिया ऐसा काम, ऐसा देखो भाई हम तो मुनिराज हैं, हम तो जा नहीं सकते मारने के लिए, ऐसा करो तुम जाओ वो उनको उनको पीट के आओ जरा, ऐसा ऐसा भी नहीं उपदेश दे सकते, तो वो सच्चे मुनिराज नहीं है। आरंभी हिंसा है क्या उनको, घर गृहस्थी में आरंभी हिंसा हो रही है क्या उनको, घर में रहते हैं, मुनिराज घर में रहते ही नहीं है, आरंभी हिंसा नहीं होगी। उद्योगी हिंसा कोई उनको उद्योग, उनका कोई बिजनेस आदि चल रहे हैं क्या मुनिराज के, मुनिराजों के नहीं चल रहे उद्योगी हिंसा भी। विरोधी हिंसा है क्या, तो विरोधी हिंसा भी नहीं होती। क्यों, क्योंकि वो अगर कोई विरोधी उन पे आके अटैक करता है तो वो उसको परिचय उपसर्ग समझते हैं, उससे रिएक्ट नहीं करते उस इवेंट पे। समझ में आ रही बात। जैसे जैसे एक इंसिडेंट, एक कहानी आपने सुनी होगी कि एक शेर मुनिराज पे अटैक करने आ रहा था। ठीक है। वहीं उसने किसी ने, एक जंगली सुअर था वहां पास में, उसने भी मुनिराज को देख लिया और उसने शेर को भी देख लिया। अब उस सुअर को कोई पूर्व के संस्कार थे कि उसको समझ में आया कि ये कोई मुनिराज है, ये कोई शांत व्यक्ति है, कोई धर्मात्मा है, इनका बचाव करना चाहिए, और ये शेर जो मारने आ रहा है उसको इनसे इनको बचाना चाहिए। अब देखना, शेर और सुअर दोनों लड़ भिड़ गए, शेर ने सुअर को घायल कर दिया और उस सुअर ने, जंगली सुअर ने उनको, शेर को घायल कर दिया, दोनों मर गए, दोनों दोनों ने एक दूसरे को मार दिया। अब देखना तीन घटनाएं हुई वहां पे। शेर ने
आया था मुनिराज को खाने के लिए, और उसने क्या किया, सुअर को, क्योंकि सुअर उसके बचाव कर रहा था, तो सुअर को मार डाला शेर ने। सुअर ने क्या किया, वो उसको देखा शेर मारने आ रहा है मुनिराज को, उनको बचाना चाहिए, तो उसने लड़ भिड़ के शेर को घायल कर दिया और शेर को मार दिया। मुनिराज ने क्या किया कि वो दोनों एक्टिविटी को देख रहे थे इन द मीन्स उनको ज्ञान में आया होगा कि ये लोग लड़ रहे हैं या दो जानवर लड़ रहे हैं, तो उनको ये ऐसा नहीं लगा होगा कि ये शेर मेरे को खाने आ रहा है, चलो भाग जाओ यहाँ से। उनको ये तो भाग नहीं आया, तो वो क्या कर रहे थे, वो अपने आत्मा में लीन थे। अब समझना, एक जो शेर का भाव था वो था पाप का भाव, वो तो चला गया नरक। एक तो उनको खाने का भाव भी था, और उसको उसने शेर को उसको भी मार दिया, सुअर को शेर ने, वो तो चला गया कहाँ, वो चला गया नरक में। सुअर था, सुअर ने भी मारा, परंतु क्या था, वो उसको बचाने का भाव था। तो वो क्या था, अच्छा पहली वाली थी संकल्पी हिंसा, इसलिए नरक गया। इसकी सुअर की थी कौन सी, विरोधी हिंसा, बचाने के लिए उसने ऐसे काम करा, तो वो तो चला गया कहाँ, वो चला गया देवगति में। और मुनिराज को कोई भाव नहीं हुए, वो अपनी आत्मा में, तो क्या हुआ, उनको वीतराग था। वो समझ में आ रहा है। तो मुनिराजों को ये जो चार हिंसाएं होती हैं, चार हिंसा नहीं होती, पहले तो ये समझना। अब ये जो चार हिंसाएं हैं, चार हिंसा का कनेक्शन आत्मा के परिणामों से रिलेटेड है। क्या बोला, ये चार हिंसाओं का रिलेशन, बाहर से जो हम एक्टिविटी देख एग्जांपल लिया है, इसका रिलेशन आत्मा के भावों से है। तो मुनिराजों को ये हिंसा क्यों नहीं हो रही, कि उनमें वो भाव अब उत्पन्न नहीं होते। क्या बोला, वो भाव अब उत्पन्न ही नहीं होंगे। कैसे, जैसे मान लो फॉर एक एग्जांपल है कि आपको मलेरिया का, मान लो एक वो हो गया इन्फेक्शन, क्या हो गया, मलेरिया हो गया। अब आपको बाहर मलेरिया दिखेगा शरीर से, मलेरिया कैसे दिखेगा, अरे बुखार उखार देखेंगे, चेक करेंगे, उससे भी सब चेक तो कर लेंगे, पर समझ में तो आएगा नहीं, कंफर्मेशन तो मिलेगा नहीं। कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट में देखेंगे कि भैया मलेरिया है कि नहीं, मलेरिया देखा, मलेरिया का उपचार कर लिया। अब मलेरिया क्या है, मलेरिया चला गया, अभी भी बुखार आ सकता है ना, हो सकता है वायरल हो, कोई दूसरी चीज हो। अब हम यदि ब्लड टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, अब मलेरिया मलेरिया का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। अब मलेरिया का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा तो मतलब मलेरिया के सिम्टम भी नहीं दिखेंगे। जो एकदम तेज बुखार आता था 104 105 का, वो बुखार नहीं आएगा, 100 101 102 इतना नहीं आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। मीनिंग क्या, कि अब वो जो पैरासाइट था, जो कीटाणु था, वो चला गया शरीर, अब उसका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा, अब उसके सिम्टम नहीं दिख रहे। वैसे ही मुनिराजों को जो कषाय थी ना, कषाय अंदर की कषाय, वो चली गई। अब उनको संकल्प हिंसा का परिणाम नहीं आएगा, अब उनको घर गृहस्थी के चीजों का परिणाम नहीं आएगा, अब उनको बिजनेस आदि की चीजों का परिणाम नहीं आएगा, किसी विरोधी को मार दें, उसको परेशान करें, इसका परिणाम नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि उस कषाय का जो पैरासाइट था, कीटाणु, वो चला गया। पॉइंट समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन उठता है कि वो कषाय जो गई है, उसका कारण क्या है, कषाय जो गई उसका कारण क्या,
कषाय जाने का कारण था आत्मलीनता, या कहें भेद विज्ञान, या हम कहें तत्व निर्णय। अब वो हर टाइम अपने को आत्मा जान रहे हैं, हर टाइम अपना जो काम है वो शरीर से नहीं गिन रहे, अपना काम वो अब अपने ज्ञान से अपनी आत्मा का निर्णय कर रहे हैं कि ये काम मेरा है, मेरा काम मात्र जानने का है, ये शरीर की क्रिया मेरी नहीं है। अब आपको, आपने स्तुति आदि में सुना होगा क्या, कि उनको कोई गाली दे या कोई उनको कोई पूजा करे, दोनों में समता भाव रखते हैं। क्यों? कि सामने वाला गाली कैसे देगा, शरीर को देख के देगा गाली, उसमें वो आत्मा तो देख ही नहीं सकता। अरे देखना कैसे गंदे से हैं, नहाते नहीं है ना, कोई आदमी नहीं जानता हो, गलत बोलने वाला क्या बोलेगा, देखो ऐसे नंगे घूम रहे हैं, कपड़े नहीं पहन सकते क्या, वगैरह वगैरह। तो कोई ऐसा बोलेगा तो उसको, उसका प्रतिकार करेंगे क्या, कुछ बोलेंगे क्या, नहीं बोलेंगे। और कोई पूजा कर रहा हो, ऐसे एकदम सीधे बैठ जाएंगे कि हमारी पूजा हो रही है, ऐसे करेंगे क्या, ऐसे भी नहीं करेंगे। तो दोनों काम उनके लिए एक बराबर है, दोनों में उनको दिख रहा है कि ये सारे काम शरीर को देख के हो रहे हैं, और मैं शरीर हूं ही नहीं। मान लो आपके पड़ोसी घर में चोरी हो जाए, या कोई मान लो इनकम टैक्स की रेड पड़ जाए, आपको कोई फर्क पड़ेगा? बगल वाले के घर में इनकम टैक्स की रेड पड़ जाए, आपको कुछ फर्क पड़ेगा क्या? या बगल वाले के घर में लॉटरी लग जाए, उससे आपको कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्यों? भैया हमारा घर है, हम अपने घर में शांति से जी रहे हैं अपने आराम से। वैसे ही शरीर पे कुछ हो, निराज अपने को आत्मा जानते हैं, इसलिए उनको टेंशन नहीं होती। उनके ऊपर कोई सिगड़ी चला दे सर पे, कोई सियार आके उनका पैर खा ले, सियालनी मांस भक्षण करे, उनसे उनको कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को आत्मा जानते। अब क्वेश्चन आया, इससे अहिंसा महाव्रत कैसे पलेगा? कि वो जब अपने आप को आत्मा जानते हैं, शरीर की जो भी क्रिया हो उसको अपना नहीं जानते, उनको किसी चीज का दोष नहीं लगता, परंतु तो भी वे अपनी चर्या में सजग रहते हैं। मीनिंग कि उनको हर, देखो अपने आप को जब उन्होंने आत्मा जाना है तो सारे जीवों को आत्मा नहीं जाना, जाना छोटे से छोटा जीव होगा उसको भी वो अब जीव जानेंगे, है ना। अब देखना अभी चैप्टर में अब क्या पढ़ा रहे हैं, अब वो देखिए। अहिंसा महाव्रत साधु गण 6 काय के जीव। पूर्ण रूप से अहिंसा का मतलब क्या था, कि 6 काय। 6 काय का मतलब क्या, कि 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, और पंचेंद्रिय में भी संघीय और असंघीय 6 काय के जीव हैं, उनकी हिंसा के त्यागी हुए हैं। सॉरी, 6 काय के जीवों में मतलब 3 और 5 स्थावर, मैंने उसको दूसरे एंगल से बता दिया। मतलब 5 स्थावर, 5 5 1 इंद्रिय के 5 वेद, और 3 मतलब 2 इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक, ऐसे 6 काय के जीव 6 काय की हिंसा के त्यागी होते हैं। अंतरंग में भी वे समस्त राग द्वेष का निवारण करते हैं। धूप से छाया में तथा छाया से धूप में जाते समय पीछी से अपने शरीर का परिमार्जन करते हैं। उनको हर एक जीव के प्रति दया है। अगर धूप से छांव में जाएंगे, मान लो वो विहार कर रहे हैं और धूप है, और कहीं उनको लगा कि अब उनका विहार हो गया, अब उनको बैठना है, तपस्या करनी है, जो भी कुछ, तो जब वो धूप से छांव में जाएंगे तो अपनी पीछी से पूरे शरीर में परिमार्जन करेंगे, कि जो जीव धूप में थे उनका परिमार्जन करेंगे, जिससे कि वो जीव यदि छांव में जाएंगे तो वो जीव मर जाएंगे। और जब यदि छांव से धूप में जाएंगे तो यही सेम करेंगे, कि छांव में रहने वाला जीव धूप में मर जाए।
इससे धूप के जीव छाया में तथा छाया के जीव में धूप में नहीं जाने से उनका मरण नहीं होता। अब आप ये कहो कि वो सांस ले रहे हैं उससे हिंसा हो रही है, चल रहे हैं तो कोई जीव नीचे आ जाए, तो अरे भैया वो चीज अशक्य है। यहाँ श्वास आदि में वायुकायिक जीवों की हिंसा होती है, उसका त्याग ग्राह्य नहीं है, क्योंकि ऐसा करना असंभव है। क्या बोला? मीनिंग ये कि हमारे जीवन में जो हिंसा होती है उस हिंसा के पूर्ण रूप से त्यागी होते हैं। अब जो हिंसा हो भी रही है, जैसे श्वास आदि ले रहे हैं या बोल रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं किसी भव्य जीव को, है ना, या चल रहे हैं, तो उसमें जो भी हिंसा आदि होती है जीवों की, वो हिंसा यहाँ पे अशक्य है। अशक्य मतलब कि विहार करना में तो ऐसे तो है नहीं कि जमीन में ऐसे इतने इतने छोटे छोटे जीवों को देख के चलेंगे। मोटे मोटे जीवों को देखना उनसे बन जाएगा, वो अपना रास्ता वहां पे नहीं। जैसे चींटी आदि है, चींटी आदि तो दिख जाएगी, या बहुत सी जगह पे नहीं भी दिखे। अब लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी में लाल चींटी चले तो थोड़ी दिखेगी, काली चींटी हो तो दिख जाएगी। परंतु अगर ऐसा लगेगा कि वो रास्ता सही नहीं है, उनको लक्षण आदि पता रहेंगे, ये रास्ता ऐसा नहीं है, सही नहीं है, तो रास्ता चेंज कर लेंगे। ऐसा नहीं कि चले ही जाएंगे उस पर, अरे हम तो, हमें इंसानी लगेगी, ऐसा मीनिंग नहीं। जीवों की दया रखते हैं तो भी यदि उनसे होती है वो, तो वो अशक्य की श्रेणी में जाएगा, क्योंकि ज्ञान अभी इतना है नहीं तीक्ष्ण के हमको दिख जाए कि दूर से कि कितने जीव वहां पे हैं। मीनिंग यहाँ पे कोई भी हिंसा इंटेंशनली नहीं हो रही। मुनिराज को कोई भी हिंसा कैसे नहीं हो रही? इंटेंशनली नहीं हो रही कि मेरे को हिंसा करनी ही करनी है, या मेरे को खाना बनाना है तो वो हिंसा करनी ही करनी है। समझ में आ रही है? अब जैसे कोई गृहस्थ जीव है, गृहस्थ जीव को भोजन बनाना है, तो गृहस्थ जीव के लिए भोजन बनाने की जो क्रिया में हिंसा है वो अशक्य है। अशक्य का मीनिंग क्या है कि उतनी तो करनी ही पड़ेगी उसको। पर रात में भी भोजन बनाओ, रात में भी ऐसे काम करो, वो अशक्य नहीं है, वो तुम रोक सकते हो, वो तुम्हारे हाथ में है रोकने का। पॉइंट समझ में आ रहा है? ऐसा तो मुनिराज को जो अहिंसा महाव्रत होता है, उनको 6 काय की जीवों का पूर्ण रूप से त्याग होता है। परंतु फिर भी कुछ अशक्य क्रियाएं होती हैं, उसको वहां पे गिनना नहीं है, क्योंकि वो इंटेंशनली नहीं है। अशक्य, अशक्य का मतलब क्या है कि वो हमारे शक्ति के अकॉर्डिंग नहीं रुक सकती। सांस लेना रोक देंगे क्या? सांस लेना नहीं रोक सकते। अब सांस में जो वायु जीवों की हिंसा हो रही है, अब तो उसको नहीं रोक सकते हम, है ना? समझ में आ रहा है? परंतु जो हिंसा रुक सकती है, जैसे गर्मी से ठंडे में आए, ठंडे से गर्मी में आए, उन जीवों की हिंसा रुक सकती है। समझ में आ रही है? चल रहे हैं तो दूर से देख के चल रहे हैं, तो जितने जीवों दूर से देख के रुकेंगे तो उतना अशक्य है, पर जितना नहीं रुक पाएगा अशक्य है। फिर भी उनको हिंसा का पूर्ण रूप से त्याग ही होता है। 6 काय के जीवों का पूर्ण रूप से त्याग होता है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये समझना है कि उनका जो ये चर्या है, ये जो शुभ भाव है जीवों के प्रति, ये शुभ भाव उनकी पद के अनुसार है। क्यों? क्योंकि वो अपने को भी आत्मा जान रहे हैं, बाकी जीवों को भी आत्मा जान रहे हैं, इसीलिए वो एक भी जीव की विराधना नहीं करना चाहते। तो ये जो भाव है, ये शुभ भाव है, ये वास्तव में उनके पद के अनुसार है, दिखावा नहीं है। यहाँ कुंदीराज की जो अहिंसा है वो दिखावा नहीं है,
शुभ भाव ही इतना तीव्र शुभ भाव है कि वो सारे जीवों के प्रति करुणा का भाव है। पॉइंट समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हमारा आज का डिस्कशन अहिंसा महाव्रत के ऊपर हुआ। ठीक है, किसी को अभी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, कोई चीज नहीं समझ में आई हो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट महाव्रत की चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ। खुले द्वार में वाणी माता की जय हो, जय हो, जय। अहिंसा में जैन धर्म की जय हो, जय हो। जय जिनेंद्र सभी को।